हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा जीके का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, इस टॉपिक से प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा जीके की जो न्यू सीरीज है उसमें केवल हम वो टॉपिक कर रहे हैं जो आपके टू द पॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। हर एक टॉपिक को हम बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं और टू द पॉइंट कर रहे हैं। केवल वो प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है, ये चीजें हम कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि भाई आपके कमेंट से ही पता लगेगा हाँ वीडियो में कुछ गलती है कि नहीं है, बढ़िया बनी है या नहीं बनी है। तो जो भी चीजें हैं तो कमेंट जरूर करना भाई। तो स्टार्ट करते हैं व्यक्तियों के उपनाम। यहां से आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो आपके पेपर हो रहे हैं, एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है व्यक्तियों के उपनाम से। तो जितने भी उपनाम हैं, किन किन व्यक्तियों को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो अति महत्वपूर्ण जो है वो हमने सारे यहां पर लिए हैं। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। इसकी जो पीडीएफ है भाई टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, चिंता मत करना। वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेना, अपने सुनहरे सुनहरे हाथों से नोट्स बना लेना, ताकि जब आप लिखते हो ना भाई, तो लिखते वक्त दिमाग में चीजें छप जाती हैं। पढ़ना अलग चीज है और लिखना अलग चीज है, उसको दोबारा से दोहराना फिट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखोगे पहला जो नाम यहाँ पे है हरियाणा केसरी, इसको भाई स्टार मार्क कर लोगे। पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया है हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बोलोगे पंडित नेकी राम शर्मा। भैया अगर हरियाणा केसरी बनना है ना तो नेक काम तो करने पड़ेंगे राम का नाम लेके, ठीक है। तो नेकी राम शर्मा से याद कर लेंगे। हरियाणा का केसरी अगर बनना है तो नेक काम तो करने पड़ेंगे। तो नेक काम कैसे करोगे? राम का नाम लेके ही, तो नेकी राम। नेक्स्ट है हरियाणा का गांधी, इसको भी स्टार मार्क कर लोगे भाई। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये मूलचंद जैन। तो हरियाणा का गांधी में आप देखोगे जो गांधी नाम है ना, तो वो मूल आदमी है भैया, बिल्कुल ठीक है। चंद आदमियों में से एक है, तो मूलचंद, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे, जो गांधी जी हैं वो क्या थे? मूलचंद आदमी थे, ठीक है, मूल्य आदमी थे। नेक्स्ट है सवर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता था? अगर आपको किसी पे राज करना है ना, जसराज, पंडित जसराज, ठीक है। अगर आपको राज करना है तो यानी कि सम्राट बनना है, सम्राट ही तो बनोगे। तो यानी कि सवरों के सम्राट यदि आप बन गए तो राज ही राज करोगे, पंडित जसराज। आगे चले। नेक्स्ट है रुबई सम्राट, या रुबई कई बार आपको मिलेगा, और हरियाणा का राज्य कवि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, हरियाणा का राज्य कवि, हरियाणा का केसरी, हरियाणा राज्य कवि, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हरियाणा का जो राज्य कवि है वो है उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? देखो जाटों का जो अफलातून है वो हम कहते हैं राजा सूरजमल को। तो यानी कि भैया एक पृथ्वी पर अकेला सूरज ऐसा है जो अफलातून है अपने आप में, ठीक है ना। कहता भाई तो अपने आप में अफलातून है गे, बिल्कुल हूं भाई। अगर सूरज है तो सब कुछ है, नहीं है तो सब कुछ खत्म है। यानी कि अपने आप में अफलातून कौन है? सूरज है। तो सूरजमल याद हो जाएगा, हो जाएगा भाई। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम सूफी संत, हरियाणा का प्रथम सूफी संत किसे कहा जाता है? तो शेख मोहम्मद तुर्क है। और कई जगह ये तुई भी आपको लिखा मिलेगा, तुई, ठीक है, शेख मोहम्मद तुर्क। अब देखो यहाँ पे सूफी पूछा है, तो सूफी में नाम तो अटपटा होगा ही भाई, तो अटपटा नाम कौन सा है? मोहम्मद तुर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का हास्य व्यंग्य कवि। देखो हरियाणा में यदि हास्य व्यंग्य करना है किसी पे, केवल जाट लोग कर सकते हैं, ठीक है, जाटा की बस की है वैसे, ठीक है, व्यंग्य करना और ओटना, ठीक है, कहते हैं ना ओटना सबकी बस की बात ना है। तो याद कर लोगे जाट, तो जटलानी, जटलानी, ठीक है, जाट नाम याद आ रहा है इसमें। तो यानी कि व्यंग्य ओटना भी और करना भी किसके बस की है? केवल जाटों के, तो जटलानी, ठीक है। तो मीर जाफर जटलानी। बाकी आप अपने तरीके से याद करना चाहे तो भाई अपने तरीके से भी कर लेना। ये इस तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये याद हो जाए आपको। अटपटी चीजें जब आप सुनते हो ना तो चीजें जल्दी याद रहती है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का कवि शिरोमणि। तो कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम,
ठीक है, पंडित मांगीराम को शिरोमणि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कवि शिरोमणि। हो जाएगा याद? ठीक है, आगे। हरियाणा का सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित लक्ष्मी चंद। क्या है? पंडित लक्ष्मी चंद है भाई। जो लक्ष्मी चंद जी है इनको भी स्टार मार्क कर लोगे, ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है इनको, ठीक है। तो याद कर लोगे, सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा और हरियाणा तानसेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंडित लक्ष्मी चंद जी जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लक्ष्मी चंद जी के जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है। आगे, हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा के निर्माता और हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये भी स्टार मार्क कर लेंगे। हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा के निर्माता और लौह पुरुष तो बंसी लाल। कौन? बंसी लाल जी जाने जाते हैं। हो जाएगा भाई, चौधरी बंसी लाल। अगला है जॉन मिल्टन। हाल फिलहाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना, ठीक है, दयाचंद मायना, ठीक है। हो जाएगा, दयाचंद मायना हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो यानी कि मान लो जॉन जो है किसी से अगर मिल लेता है, जॉन मिल्टन जॉन किसी से मिल लेता है तो भैया उसको दया आती है। मिल मायना, इस तरीके से याद कर लेते हैं। जॉन मिलने गया, किससे मिलने गया? मायना से मिलने गया, तो जॉन मिल्टन। या फिर दया आ जाती है मिलके मायना से, इस तरीके से। नेक्स्ट है हादी हरियाणा के नाम से तो शाह मोहम्मद। कौन है? शाह मोहम्मद को जाना जाता है। नेक्स्ट है स्टील किंग। हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है? तो ओपी जिंदल। ये भी कर लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है भाई एक दो बार, स्टील किंग, ठीक है। तो स्टील सिटी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो स्टील किंग के नाम से जाना जाता है ओपी जिंदल जी को। अगला है भैया, स्टार मार्क करेंगे, ताऊ जननायक, किंग मेकर हरियाणा के, किसानों के मसीहा। एक हमने यहां पे किया था, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, ये इंपॉर्टेंट हो रहे, किसानों के मसीहा। उसके बाद हरियाणा जन्मदाता और राजनीति के भीष्म पितामह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी। तो लक्ष्मी चंद और देवीलाल जी पे मैं सर्कल कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये दो नाम, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ताऊ जननायक, किंग मेकर के नाम से, किसानों के मसीहा के नाम से, उसके बाद हरियाणा के जन्मदाता और राजनीति के भीष्म पितामह। तो ये कौन है? चौधरी देवीलाल जी। हो जाएगा भाई याद? आगे चलें, ठीक है। अगला नाम अपना आएगा रहबर ए आजम, ठीक है। उसके बाद सर के नाम से सर, दीनबंधु के नाम से जमींदारों का मसीहा, वो हम कहते हैं चौधरी छोटू राम जी को, ठीक है, चौधरी छोटू राम जी को। हो जाएगा। तो ये रहबर ए आजम, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। कई बार आपने देखा होगा सर दीन बंधु चौधरी छोटू राम, पूरा नाम एक साथ भी देखा होगा, तो एक साथ याद करेंगे। यूनिवर्सिटी भी इनके नाम से, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी। तो सर दीन बंधु छोटू राम, इकट्ठा नाम एक बार याद कर लेंगे, और जमींदारों का मसीहा, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से याद कर लेंगे। जो छोटू है कहां पे काम करता था? जमींदारों के साथ काम करता था, और उनका जो है मसीहा बन गया, ठीक है। अगला, जैमिनी हरियाणा के नाम से देवकी नंदन, जैमिनी देवकी, जैमिनी देवकी, ठीक है। अगला, राजनीति का चाणक्य, इंपोर्टेंट है, जितने भी ये लाल हैं ये सारे इंपोर्टेंट है भैया। राजनीति का चाणक्य हम कहते हैं भजन लाल जी को। किसको कहते हैं? भजन लाल जी को कहते हैं, ठीक है, राजनीति का चाणक्य। नेक्स्ट है काका के नाम से और हेडमास्टर के नाम से कौन फेमस है? अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी, ठीक है। तो मनोहर लाल जी, आप अच्छी प्रकार से जानते भी होंगे इनको, काका के नाम से और हेडमास्टर के नाम से ये फेमस थे। नेक्स्ट है रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो रॉबिन हुड कहते हैं जगत जाखड़ को। किसको कहते हैं? जगत जाखड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? जगत जाखड़ को। नेक्स्ट है हरियाणा का सरस्वती पुत्र, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र कहा जाता है राजेंद्र खरकिया, ठीक है, राजेंद्र खरकिया। यदि सरस्वती के पुत्र आ जाएं तो सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, खरकिया, खड़े हो जाते हैं तो खरकिया, इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया कपिल देव, एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है, या किसे कहते हैं, कपिल देव को। नेक्स्ट है हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर एक साथ पूछे तो हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर इकट्ठा नाम आए तो आप बोलोगे दीपचंद बहमन। किसे कहोगे, दीपचंद बहमन को। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, ममता करब, ममता करब। ठीक है, हो जाएगा याद, ममता करब। तो ये भाई आपके हरियाणा के जितने भी महत्वपूर्ण नाम थे, उपनाम आप इनको कहेंगे, तो वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। यदि वीडियो भाई अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना भाई सारे के सारे साथी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके बताएं, और जो इसकी पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी माई एग्जाम के नाम से। सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सभी को।